साथियों नमस्कार। सहारा इंडिया में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है और जिनका विशेष करके सोसाइटीज के पॉलिसी में कंपनी में जमा है या जो रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यू साफ होते हुए सोसाइटीज में पैसा कन्वर्जन करके डाल दिया गया है, ऐसे लोगों का जो सोसाइटी में किसी तरह से जमा किए हो चाहे कन्वर्जन करके उनको बांट दिया गया हो, ज्वाइनिंग पॉइंट हो, मल्टीपल मेंबरशिप का हो, ऐसे लोगों का पैसा सहकारिता मंत्रालय के सीएसएस पोर्टल से रिफंड करने का ऑप्शन है। उसमें 1,30,00,000 के आसपास आवेदन जा चुका है, जिसमें से कि 99% के आसपास डेफिशिएंसी है, जो कि पिछले 14 महीने से 15 महीने से लगभग चल रही है। इसमें पहला मुद्दा कि इन डेफिशिएंसी को अब जाके सहारा प्रबंधन के खास जो कि ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, उनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरसीएस पोर्टल बनाया है जिस पर की डेफिशिएंसी आई है, उस पर वो पहले डेफिशिएंसी दूर करने के बारे में कभी बात नहीं करते थे, लेकिन जब से स्टेट गवर्नमेंट झारखंड ने सीआईडी की सहायता से, पुलिस टीम की सहायता से उन पर कार्रवाई करना शुरू किए हैं और कुछ ही ब्रांच को सील किया गया है, तब से ये एक्टिव है सोशल मीडिया के माध्यम से कि डेफिशिएंसी को दूर किया जा रहा था कार्यालय के अंदर, अब कैसे होगा। तो पहले ये चीज बताएं कि 1,30,00,000 के आसपास जो गए हैं पिछले 14-15 महीने के अंदर आवेदन, इसमें से पिछले 12 से 14 महीने के अंदर कितने डेफिशिएंसी को आपने सही किया है उन कार्यालय से या पूरे भारत के कार्यालय से जिनका सोसाइटीज के प्लान में पैसा जमा है या कन्वर्जन का बांड उन्होंने लिया है, वो 100% में से 99% जिनका डेफिशिएंसी अब भी कायम है, वो जस का तस है। हुआ होगा शायद कुछ 100 में या 1,000-2,000 लोगों का, या थोड़ा बहुत हो सकता है कि आंकड़ा और जिनका डेफिशिएंसी कुछ पैसे लेकर के कुछ कार्यालय में कर दिया गया हो डाटा अपडेट। लेकिन 14 महीने का समय बहुत बड़ा होता है। जो बहाना आज कर रहे हैं कि डेफिशिएंसी दूर कैसे होगा, वो बताएं कि 14 महीने में उन ब्रांच से कितने हजार लोगों का डेफिशिएंसी सही किया गया है। और कुछ समय पहले तक जो कि डेफिशिएंसी का नाम नहीं लेते थे, वो आकर के बता रहे हैं कि कार्यालय कुछ सीज होने की वजह से जो सील हुआ है वो कैसे डेफिशिएंसी को दूर किया जाएगा। अजब स्थिति है सहारा के लोगों का। पहले डेफिशिएंसी पे बात नहीं करते थे और कुछ कार्यालय एक स्टेट के अंदर सील होने से डेफिशिएंसी कैसे दूर किया जाएगा ये आके कहते हैं, जबकि मैंने अपने पहले के कई वीडियो में स्पष्ट कह चुका हूं कि इसको बिना किसी को बताए, बिना किसी को निवेशक को बुलाए ऑफिस के अंदर, ये सही किया जा सकता था। क्योंकि जो सीआरसीएस पे आवेदन गया है निवेशकों का, वो ऑनलाइन ही भेजा गया है सहारा को वेरीफाई करने के लिए, तो उनके पास डाटा मौजूद है और रियल जो डाटा है जो ऑफलाइन उन्होंने लेकर के रखा है वो भी उनके पास मौजूद है। तो क्या आवश्यकता है निवेशक को बुलाने की? वेरिफिकेशन तो आपके कार्यालय से बिना किसी के गए भी हो सकता है, या एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम वो अपने ऑफिस के बजाय घर पे रख करके भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं। अगर किसी भी ब्रांच पे अगर 100-200 लोगों का भी अगर आवेदन गया है सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वो दस्तावेज अपने घर पर भी रख के कर सकते हैं, कार्यालय से भी कर सकते हैं, बिना निवेशकों को बुलाए, बिना किसी को भी बताए। लेकिन ये पिछले 14 महीनों में कितना कर सके हैं, जो कि आज डेफिशिएंसी पे कभी नहीं बोलने वाले सहारा के लोग आज वो बोलते हैं कि डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाएगा, जबकि कुछ ही कार्यालय को सील किया गया है, वो भी एक स्टेट के अंदर। तो ये है इनका असली चेहरा चरित्र। उसके बाद जो सहारा सेबी का केस चल रहा है, उसमें 2012-14 के बीच में सहारा का ही बयान था कोर्ट के अंदर कि मैंने 92% से लेकर के 95% तक के निवेशकों का भुगतान कर दिया है। तो वो कहाँ है डाटा? वो कोर्ट के सामने क्यों नहीं पेश करते कि जब हमने भुगतान कर दिया है तो मैं सहारा सेबी के खाते में बचे हुए 10,000 करोड़ क्यों जमा करूं? मैंने रियल एस्टेट हाउसिंग का अपने ऊपर कोई भी पेमेंट निवेशकों का जब रखा ही नहीं है, क्योंकि वो मैटर ही उसी से संबंध रखता है, उसी को बेस मान करके उन्हीं निवेशकों के लिए 25,731 करोड़ रुपए सहारा सेबी खाते में जमा करना था और फिर वहां से भुगतान सेबी को करना था, रियल एस्टेट और हाउसिंग के लोगों को। तो जब मैं सारी पोल पट्टी लोगों की पहले भी वीडियो में खोलते आ रहा हूं, लेकिन मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि पहले सहारा को ये बताना होगा कि आप पैसा 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप जमा क्यों कर रहे हैं, पहले इसको बताइए। आप जब आपने निवेशकों का भुगतान कर लिया है तो आप वहां पर के खुल के कहते क्यों नहीं? आप डाटा क्यों नहीं देते
कि इन निवेशकों का पैसा हमने जमा किया है, ये है हमारा पूरा डाटा, ये है रियल हमारा पूरा डाटा। आप देखिए इसको कि हमारे पास रियल एस्टेट और हाउसिंग का किसी का भुगतान नहीं है, ये पूरा डिटेल है। आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कराइए और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन करिए। मैं उस संबंध में कोई भी पैसा से भी खाते में जमा नहीं करूंगा और ये जो पैसा जमा है ये हमको दिया जाए। इस तरह से खुल करके आते क्यों नहीं आप कोर्ट के सामने? आप खुद नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि जो आपने बोला था कि 95% हमने सहारा सोसाइटी, सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा हमने भुगतान कर दिया है, उस पर आप खुद खड़े नहीं उतर रहे हैं। और रहते अगर आप सही तो आज खुल करके आप अपने पैसे की डिमांड करते, ना कि कोर्ट का आदेश का पालन आपको मजबूरी में करना पड़ता। आप क्यों पैसा जमा करेंगे जब आपने भुगतान ही कर दिया है? तो आपका जो पैसा जमा है उसको आप निकालने के लिए कोर्ट से आप आवेदन करते। तो ये सब बातें हैं जो कि निवेशकों को समझनी चाहिए। इसमें एक ही चीज है कि जो भी पिनाक पानी मोहंती केस में आईए लगे हैं, उस आईए पर जब सुनवाई होगी खुलकर, तब चीजें स्पष्ट होंगी। और जो इनका अभी तक कोर्ट के सामने सोसाइटीज हो, क्यूसाफ हो और तमाम स्टेट में इन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई हैं, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कराया है। जब इन सब कंपनियों का यहाँ पर कोर्ट के अंदर सारी चीजें जब चर्चा होंगी, उस पर सुनवाई होगी, बहस होगी, तब जाकर के इन सोसाइटीज का, जूस आप का हो या स्कूटी का हो, ऐसी कई चीजें हैं, तब इन सब बॉन्ड का भुगतान का रास्ता रियल रूप से कोर्ट के माध्यम से क्लियर होने की संभावना है। नहीं तो ये उलझाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब ये सही रहते तो कोर्ट से अपना पैसा वापस मांगने के लिए जाते, क्योंकि जब इन्होंने भुगतान किया है तो फिर ये क्यों पैसा जमा करने के लिए कोर्ट में तैयार हैं, अपने प्रॉपर्टियों की नीलामी करने के लिए तैयार हैं, डेवलपमेंट कंपनियों को साथ मिला करके करने के लिए तैयार हैं। क्यों? जो चीज आपने 2012 और 2014 के बीच में कोर्ट के सामने दलीलें दी थी, वो कहाँ है दलीलें आपकी? अगर वो सही है तो वो डाटा कोर्ट के सामने रख करके आपको पैसा सेबी से निकालने के लिए आवेदन करना चाहिए था, ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पैसा आपको मजबूरी में जमा करना पड़ रहा है उसको जमा करने के लिए आप स्वीकार करते, अगर आप सही रहते। साथियों, परत दर परत चीजें सामने हो रही हैं और जिस दिन पिनाक पानी मोहंती के केस में जो नीचे आईए लगी है, जिसमें कि तमाम इनके कन्वर्जन के खेल का भी पर्दाफाश है और जो इन्होंने पैसे रियल एस्टेट के जो पैसे सोसाइटीज में ऑटो ट्रांसफर किए थे और फिर सोसाइटीज में कलेक्शन करके 86,000 करोड़ के आसपास, फिर 62,000 करोड़ रुपए एमबी वैली के रियल एस्टेट में इन्होंने ट्रांसफर किए थे। इन सब चीजों का जब पिनाक पानी मोहंती केस के अंदर जब नीचे की आईए पर सुनवाई होगी, ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी और फिर इनके ऊपर चलेगा रियल कानूनी जो डंडा कहा जाता है ना, वो चलेगा। फिर इनके जो नीलामी का दौर है ये और तेजी से होगा और जो चीज ये नीलामी के आड़ में सहारा ने प्रॉपर्टी को और अच्छे से सिक्योर करने का और उसका पैसा बचा के रखने का एक प्लान बनाया है, जो कि नेताओं को या ऐसे ऐसे लोगों को प्रॉपर्टियां कम दाम में भी बेचने का आ रहा है सामने। जो ये लोग कर रहे हैं मिल करके कि बड़ी प्रॉपर्टियां कम दाम में लोगों को जो दे रहे हैं, इसमें भी एक धोखाधड़ी है कि कम दाम में दिखाना और प्रॉपर्टी को कहीं न कहीं ये अपने को सिक्योर कर रहे हैं कि प्रॉपर्टियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है और ये इंटरनल कोई न कोई इन लोग का निश्चित रूप से कोई समझौता है, जिसमें कि आगे चल के चीजें सामने आएंगी। तो ये चीजें तेजी से हो रही हैं, जो प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, तो ये नजर को सिर्फ धोखा देने जैसा एक जान पड़ता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा तक लोगों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि लोग चीजों को समझते रहें और जानकारियां मिलती रहें और सहारा के लोगों से ऐसे सारे मुद्दों पर उनके जेहन में हमेशा सवाल भरे रहे कि वो अब धोखे में न पड़े। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।